कानपुर शहर के जाने माने कहानीकार अमरीक सिंह दीप के नए लघु कथा संग्रह सपने में औरत का विमोचन जनवादी लेखन संघ द्वारा पार्टी प्लेनेट में किया गया। इस कथा संग्रह के विमोचन पर दिल्ली से आए प्रसिद्ध लेखक, उपन्यासकार, नाटककार डॉक्टर असगर वजाहत ने कहा कि अमरीक सिंह दीप जमीन से उभरे हुए कथाकार हैं। उन्होंने सच्चाई को अनुभव किया है। उनकी जानकारियां किताबी नहीं है। यही वजह है कि उनकी कहानियां पाठक को तुरंत अपनी ओर आकर्षित कर लेती हैं। सपने में औरत किताब की कथाएं दरअसल उनके पाठकों और आम लोगों की कथाएं हैं जो जीवन के संघर्ष में अर्थवान होने की कोशिश करते रहते हैं। जनवादी लेखन संघ की सचिव लेखिका अनीता मिश्रा ने कहा कि अमरीक सिंह दीप एक बहुत ही संवेदनशील लेखक हैं। उनके पात्र हमेशा से आम लोग रहे हैं। इस अवसर पर कहानीकार, कवि, नाटक डायरेक्टर राजेश अरोड़ा ने कहा कि कहते हैं कि साहित्य हमारे मन की बंद खिड़कियों को खोलता है ताकि सच की रोशनी उन अंधेरों तक पहुंच सके जो अनजाने ही छूट गए थे। पर जब खिड़की खुलती है तो रोशनी के साथ बाहर की धूल और गर्द भी आने लगती है। इस किताब की डंक कहानी उस पर जमी धूल से हटाती है पर आने वाली धूल से खुद को बचाती हुई खत्म होती है। यही लेखकीय सामर्थ्य है। इस मौके पर इंस्टॉलेशन आर्टिस्ट रोहित टंडन ने कहा कि अमरीक सिंह दीप की कहानियां मध्य वर्ग की पीड़ा का कोलाज हैं, जिसमें उस वर्ग की समस्याएं और तकलीफ समग्र रूप से नजर आती हैं। उनकी लघु कहानियां भी उसी पीड़ा को व्यक्त करती हैं। फिल्म प्रोड्यूसर और पेंटर शिवा किशोर ने कहा कि मैं बचपन से ही अमरीक सिंह दीप को पढ़ती आ रही हूँ। वो हमेशा अपनी कहानियों में ऐसे चरित्र केंद्र में रखते हैं जो हमारे आसपास हैं। उनकी सबसे बड़ी खासियत सहजता से अपनी बात कहना है। कवित्री और ब्लॉगर निशी कौशल, लेखिका एक्टिविस्ट वंदना शर्मा, पत्रकार ब्लॉगर प्रखर श्रीवास्तव ने सपने में औरत संग्रह पर अपने विचार व्यक्त किए। इस मौके पर प्रमुख लोगों में इंद्रजीत सिंह, प्रताप साहनी, जेपी जायसवाल, आरपी जायसवाल, देव कुमार, खुशी, शशि श्रीवास्तव, मीना पाठक, संजीव मिश्रा तथा शहर के अन्य गणमान्य नागरिक उपस्थित रहे। ये लघु कथा संग्रह है। लघु कथा जो है ना, ये ऐसी विधा है कि जो क्या इसका नाम बहुत बहुत बड़ी बात को छोटे में कहने का, बहुत महत्वपूर्ण बात को छोटे में कहने की विधा जो है। आजकल जिस तरह से जो टीवी और उससे लोग साहित्य के प्रति जो लोगों की रुचि कम हुई है, तो ये इस विधा से जो है साहित्य के प्रति लोगों में रुचि जाग रही, धीरे धीरे जाग रही। जैसा कि टाइटल में आपने नाम रखा है सपने में औरत, जी, ये कहाँ से आपको एक लाइन मेकअप हुआ कि यही एक नाम रखना चाहिए? असल में ये ऐसा है कि हमारे ससुर जी थे, तो हमारे साले साहब थे सन 84 में। उनकी जो है 84 में उनकी जो है दंगों में मृत्यु हो गई थी जमुना पार में। तो उनके भोग में हमारी जो है उनके भोग में हमारी सास गई थी और वहीं वो बेटे का भोग हुआ, वहीं वो खत्म हो गई। तो हमारे जब वो ससुर जी थे वो नहीं जा पाए थे, वो वहाँ पे कपूरथले में थे। तो एक दिन उनके सपने में वो आई हमारी सास। तो बहू में बहू से उन्होंने कहा ससुर ने कि देखो, मतलब अब भी पीछा नहीं मेरा छोड़, सपने में आती है। तो यहीं से ये दिमाग में मेरे आया कि इसके ऊपर एक लघु कथा लिखी और किस प्रकार की संबंध? जाए। एक जिस तरह से पहली इसमें लघु कथा है गांधी की हंसी। वो एक ऐसे घर में काम करने वाली मेड की कहानी है। वो मतलब दिन भर काम करती है, उसका पति जो है शराबी है और दिन भर काम करती है और उसको महीने में 500 रुपये मिलते हैं, लेकिन उसके ऊपर बनिए का कर्जा, हर चीज का कर्जा, और उसका पैसे जो है उसका पति छीन लेता है। तो किसी तरह से वो जब उसको 500 रुपये मिलते हैं तो बनिए का कर्जा चुकाने जाती है। तो वो पैसे देने से, नोट देने से पहले वो देखती है गांधी जी को, तो उसको सोचती है कि गांधी जी हंस क्यों रहे हैं। पुस्तक के बारे में ये कहा जाए कि जो सामाजिक संगतियां हैं हाँ, उनके बारे में उठे रही है। मतलब गांधी जी हंस क्यों रहे हैं, ये एक बहुत बड़ी विसंगति है कि हम गरीब आदमी हैं और ये हंस रहे हैं। परिचय के साथ आज जो पुस्तक मैं जनवादी लेखक संघ कानपुर की सचिव हूँ और ये कार्यक्रम जनवादी लेखक संघ ने आयोजित किया है। और ये हमारे शहर के जाने माने कथाकार, जैसा कि आप सब लोग जानते हैं, अमरीक सिंह दीप जी की नई किताब आई है सपने में औरत।
उसके संदर्भ में किया जा रहा है। आज उसका विमोचन हुआ है। वो लघु कथाओं की किताब है और दीप जी, जैसा कि सब लोग जानते हैं, उन्होंने हमेशा ऐसी लिखी हैं, आम लोगों की कहानियां, मध्य वर्ग की पीड़ा उनकी कहानियों में व्यक्त होती है। उसी रूप की ये एक और किताब है, उसी तरह की। इसमें लघु कहानियां हैं, आप लोग पढ़िएगा। और इस तरह की आयोजन जनवादी लेखक संगठन करता रहता है, लिटरेरी